अच्छा, प्लांट केयर के नाम पे तो ना प्लांट केयर जब आप इंटरनेट पे लिखोगे तो सबसे पहले ऊपर वाली फाइल क्लिक होगी, तो यहाँ पर ना आप सर्च फॉर केयर में जाना और यहाँ पर आपने एक एक सीक्वेंस पेस्ट करते जाना है। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी ऐड करना है, तो ये मैंने कर दिया है। तो ये कर चुके हैं। ये काम कर चुके हैं आप? जी। अब आपके पास वो फाइल आई होगी, वो भी आ गई है? जी सर, वो मैंने सारी जितनी भी फाइल्स आई थी वो शायला को सेंड की थी, उसके बाद उसने वो टेबल बना लिया था जो आपने टेबल कहा था। वो बना लिया तो फिर और क्या आप इसका वो सर टेबल के ये वाला सर, अब ये मेरे एक तो क्वेश्चन फिर वही है कि यहाँ पे कौन सी सीक्वेंस को ऐड किया था, पेप्टाइड सीक्वेंस को ऐड किया था, तो फिर तो वो चेंज हो गई है, तब वो दोबारा से करना पड़ेगा। बच्चे वो ना आप मुझे दोबारा से ना मैं आपका एनालिसिस करता हूँ कि आपने वो जो कितनी सीक्वेंसेस चेंज हुई है आपकी? सर मेरे ख्याल में हमने पेप्टाइड सीक्वेंस तो सबसे फर्स्ट वाली जो एनसीबीआई से हमें मिली थी, वहां से फाइटोसोम से, वो वाली ऐड की थी, तो वो तो चेंज नहीं हुई ना। वो तो हमने अभी जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले के लिए चेंजिंग की थी। चेंजिंग तो सब में ही हुई है ना, 3-4 में बस नहीं हुई, वरना सब में ही हुई है। आपका टोटल 8 थी ना, 7 है ना उसमें अब? जी सर, 7 है। अच्छा चलिए, आप ना मैं आपका ना दोबारा एनालिसिस करता हूँ फाइलों को। वो आप अपनी ना सीक्वेंस मुझे भेजिए, LPR1 की, वो जो सच डॉग जीन की जो डोमेन है। टॉप इनके डोमेन सर, पेप्टाइड सीक्वेंस। हाँ, पेप्टाइड सीक्वेंस। ये है डॉग, ये मिल गई है मुझे, ठीक है। अच्छा, ये आप जो रैबिटॉप से डॉग डोमेन है ना, इसको कॉपी किया, फाइटोसोम में गए। आपकी स्पीशीज कौन सी है? ये हमारी नहीं है, एस्पैरागस ऑफिसिनालिस। अच्छा, यहाँ पर जाके आपने एस्पैरागस में जाना ना, एस्पैरागस इसी में ऑफिशियल, जाके यहाँ पर ब्लास्ट में गए, जहाँ हमने प्रोटीन आपकी डॉफ की ऐड की, और यहाँ पर प्रोटीओम में गए, ठीक है। जी। फिर हमने इसको गो किया, ठीक हो गया। आपकी कौन सी किस में इशू था, पहली बारी में? जी। पहली वाली के अंदर क्या इशू है आपकी सीक्वेंस में जाके जीनोमिक सीक्वेंस जो है ये तो ठीक लग रही है बच्चे, जीनोमिक सीक्वेंस तो ठीक है। सर इसी में एनएन है, इसी में एनएन है, ये देखिए एनएन है। सर अगर यही वाली सीक्वेंस ऐड की है ना, तो फिर यही वाली ऐड की हुई है, वहां पे यही वाली ऐड की है। जो भी आप ये सॉफ्टवेयर कह रहे सीक्वेंस हैं, कौन सा आपने भी क्या करना है, इस सीक्वेंस को आपने क्या करें क्या करें क्या करें इसका ये तो इतनी आपकी सारी ठीक है। जी, ये सारी ठीक है। ये तो तो मदर जरा फाइल्स अलग से बनी हुई इसके ना प्रोटीन, चलिए फिलहाल इसको आप सारे एनालिसिस के अंदर ऐड करें, बाद में हम कह देंगे कि इसके अंदर देयर आर मोर, एन है इसलिए हमें वी कैन नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है। है। फाइनली इसको हम डिलीट करना ही पड़ेगा, बल्कि ये अगर सर एन तो बाकियों में भी थे, लेकिन वो जब हमने एडिटिंग की है, जैसे कि वो सॉफ्टवेयर में ऐड किया था, तो वहां से वो रिमूव हो गए थे एन, क्योंकि वो सीक्वेंस कम हो गई थी ना, पिक्चर्स ज्यादा थी, तो और इसलिए दूसरा एन डिलीट हो गया। और सीक्वेंस कौन सी जो खराब थी हमारी, 8 नंबर के 7 नंबर, 7। और जो बहुत बड़ी थी वो कौन सी थी? वो भी 7 ही थी, 6 और 7 ही बड़ी बड़ी है।
6 भी बढ़िया है, और 5, 6 6, 7 तीनों बढ़िया है। क्या हो गया? ये दोबारा इधर क्यों आ गया? चलो दोबारा 7 वाले में जाते हैं। बहुत सी कुर्सी यार, जब ATG से लेकर उसी सीक्वेंस से ऐसा कर लो यार, जैसे मैंने कहा। मैं बाद में टेबल कर जाता हूँ। सर पी फैम में पेप्टाइड सीक्वेंस को ऐड करते हैं, आपने जीनोमिक को ऐड किया हुआ है। पेप्टाइड ही की है ये, पेप्टाइड की है। तो ये काम तो सारा हो गया ना। एक मिनट, वो have to be 100% sure what we are doing। जस्ट मोटर फाइनल में जाते हैं। ये बता रहा है कि इसके अंदर कोई डॉट भी नहीं है। हाँ, ये तो हमने खत्म नहीं कर दी थी। यही तो मैं कह रही हूँ कि ये काम तो हो गया, ये तो हम श्योर हो चुके हैं कि इसमें नहीं है पेप्टाइड ठीक है, सीक्वेंस। 7 को डिलीट करें, बस 7 को डिलीट करें, 7 को डिलीट। ठीक है, हो गया फाइन। अच्छा, कर चुके हैं हम। 6 वाला, नहीं, 7 बाकी सब में है। अच्छा बाकी में है, ठीक हो गया। 6 वाले में चेक कर लूँ एक मिनट। इसमें है। इसकी भी सीक्वेंस बहुत ज्यादा है। जी सर, इसमें डायग्राम्स 6 डायग्राम्स थी और फर्स्ट वाले डायग्राम में बस था वो डॉफ डोमेन, तो उसकी पेप्टाइड सीक्वेंस हमने ऐड की थी। बस ठीक है, वो आपने कर लिया था ना। इसका प्रमोटर रीजन ठीक है। अच्छा, इसका प्रमोटर रीजन को कैसे देंगे? वो मैंने कहा था उससे पीछे 1500 लेना है, जहाँ से आपका वो शुरू हो रहा था। हाँ जी, 1500 लिख के लिया था और उसके बाद हमने वो भी है मेरे पास फाइल।
तो ठीक है, डाटा आपका सारा डाटा ठीक है। तो पहली वाली सीक्वेंस के अंदर डाउट है मुझे, उसको हम लिख देंगे कि देयर आर मेनी एंड्स एट दिस पोजीशन, तो वी कैन नॉट इसको हम ना इसके ठीक है आप लोग ये है ये है ये है, लेकिन ना इसके अंदर ये ट्रंकेटेड प्रोटीन है, ये लिख देंगे पेपर के अंदर। सर और किसी चीज में मसला नहीं आया, बस टेबल में वो मसला दे रहा था जब टेबल बनाया है, बाकी तो किसी चीज में भी इशू टेबल नहीं में क्या आया। मसला दे रहा है? एन का भी टेबल में क्या मसला दे रहा वही है? जब वही जब टेबल बनाया था तो उसमें कोई वैल्यू नहीं ना आई थी, तो इसलिए आपने कहा था कि इसमें मसला, वरना तो उसमें कोई इशू नहीं है। उसमें डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है फर्स्ट वाले में। हाँ मसला बना है। सर वही जो टेबल नहीं बनाया था हमने, जो के एस और के वाला, उसमें फर्स्ट वाले में कोई भी वैल्यू नहीं आई थी। पर जो वैल्यू नहीं ना इट मीन वो है उसके अंदर ना अगर कोई वैल्यू नहीं आई उसका मतलब क्या होगा, वो मैंने एक मिनट, अगर वो वैल्यू नहीं आई तो मैं अभी बताता हूँ आपको क्या उसका इशू हो सकता है। ये देखो, अच्छा ये देखिए कैलकुलेशन है, ठीक है। अच्छा अगर तो ज़ाहिर इंडिकेट, अगर तो वन है तो इंडिकेट इंटरसेक्शन पॉजिटिव सिलेक्शन। अच्छा इट मींस वो है ही नहीं है, डुप्लीकेट ही नहीं है, अगर जीरो वैल्यू आ रही है ना जी ये वो आपस में डुप्लीकेट है ही नहीं है, जी सर। इसलिए उसको उसको वैसे ही उस कॉलम में से निकाल दो। जी सर, मैंने ऐसे ही किया, मैंने एक की थी 3 with 8 के साथ, तो उनमें 0 0 आया था, फिर मैंने उसको रिमूव कर दिया था। ऐसा आती है वो जीरो वो रिमूव कर देंगे आप, हाँ जी, वो रिमूव कर दिया था मैंने। इसकी कोई वैल्यू तो आएगी, मैंने मेरे कोई माइंड में भी यही बात आई थी कि ये डुप्लीकेट नहीं होंगे, तभी 0 0 आया है। कोई ना कोई वैल्यू आएगी तो वो डुप्लीकेट है आपस में। जी सर। अच्छा और आपने और एनएलएस बस वही एनएलएस मालूम कर लिए सबके? सर। क्या? न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल मालूम कर लिए सबके? नहीं। मैं आपको ना बताता हूँ कि आपने ये काम करना, बताएं इसमें से कौन कौन से आपने कंप्लीट कर लिए और कौन कौन से नहीं किए, ये कॉपी करके ना मैं आपको भेज रहा हूँ, आप देखें इसको। आप मुझे बताएं कि इसमें से कौन कौन से टास्क आपने कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले आपने डाउनलोड कर ली सीक्वेंसेस फाइटोसोम से, फिर आपने टेबल बनाना है, बना लिया ना आपने? जी सही। जी सर, बना लिया। एनालिसिस यूजिंग एनसीबीआई एंड टीवी टूल्स, जी ये अभी आप कर रहे हैं ये। फिर मोड ऑफ एनालिसिस, ये भी अभी आप कर रहे हैं, आप कहेंगे कि वो उसको आपने दिया हुआ है शुमेला को। जी आपने इंट्रॉन एक्सॉन डिस्प्ले आपने कर लिया जीएसटीसी से। जी जी कर लिया। ए एंड के एस रेशियो भी आप मालूम कर रहे हो मेगा एक्स से, आप वो भी आपने कर ली है। फिर नहीं, ये सिस, कर लिया। हाँ जी, सिस रेगुलेटरी एनालिसिस भी आपने कर लिया है। जी अब आपने क्या करना है कि फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना है, पहले अकेला 1000 बूटस्ट्रैप के साथ, फिर आपने अरेबिडोप्सिस की जो डॉग प्रोटीन है ना उसके साथ ऐड जी करके फिर आपने दो फाइलोजेनेटिक ट्री बना दिया। सर, ये मैंने बनाया था, ये मैंने अकेले का तो ट्री बन जाता है, लेकिन दूसरे का भी बनाओ ना, वो रैबिडोप्सिस वाले को भी ऐड करके, तो तब भी ट्री बन जाता है, लेकिन वो शो नहीं होती है रैबिडोप्सिस वाली। मेरे ख्याल में उसमें कोई सेशन नंबर नहीं ऐड हो रहा, इसलिए शो नहीं होती। फाइलोजेनेटिक ट्री में कोई डिफरेंस नहीं शो होता, दोनों एक जैसे ही लगते हैं। शो होनी मैंने चाहिए, बनाए हुए हैं दोनों। शो होनी चाहिए। चलो वो भेजिए मुझे, क्यों नहीं शो होगी। फिर आपने ये जाना जाना है सब सर्वर लोकलाइजेशन। ये नहीं चाहिए। अच्छा फिर
आपने क्या करना है कि सब सेलुलर लोकलाइजेशन करनी है। ये यहाँ पर क्लिक, ये कर ली है? नहीं किया। यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ जाके आप इसको तमाम जितनी भी प्रोटीन की सीक्वेंस है ना फास्टा फॉर्मेट में, वो आपने यहाँ ऐड कर देनी है। जी सर। बस क्या जी। बता, ये कोई भी है, एस्पैरागस आपकी भी है। रैबिट ऑफ जी एस्पैरागस ऑफिस हमारी है। अच्छा ये देखो, मैं सारी कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहा हूँ अपने फॉर्मेट में, जो भी आपका फॉर्मेट है उसी में करनी है आपने, और फिर आप इसको सबमिट करवा देंगे। जब आप सबमिट करवाएंगे तो ना हर प्रोटीन के साथ ना ये बताएगा कि ये प्रोटीन कहाँ लोकलाइज होगी। सेलुलर लोकलाइज, इस सेल के अंदर कहाँ जाएगी, यहाँ जाके ये काम करेगी। ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगी, साइटोप्लाज्म में जाएगी, प्रोटोप्लास्ट में जाएगी, कहाँ जाएगी, ये वो एनालिसिस का मालूम। ये देखना, ये पहली वाली जो प्रोटीन है ना, ये बता रहा है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी, साइटोप्लाज्म में, एक्स्ट्रा जो आपकी मेम्ब्रेन है उससे, और ठीक है, और ये दूसरी साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में। जो दूसरी और तीसरी ये प्योरली न्यूक्लियस के अंदर जाएगी। बाकी जो है उनमें से ये न्यूक्लियस में जाएगी। कुछ, हालांकि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इन सब के अंदर ऐसे सिग्नल्स होने चाहिए कि दे मस्ट गो टू न्यूक्लियस, ठीक है। ये पहली भी न्यूक्लियस में जाएगी, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, पांचवी के अंदर। इनमें जो पांचवी वाली प्रोटीन है ना, ये है तो ट्रांसक्रिप्शन डॉप वाली है, लेकिन ये काम इसका जो ओरिजिनल है ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वाला, जी सर। वो नहीं है इसके अंदर। अब आपको समझ आ गई इसको। उसके बाद छठी और सातवीं जो भी है, आपने इसको ऐसे ही, ये जो आपने एक टेबल बनाना है उसके अंदर बता देना कि पहली के अंदर ये है, दूसरी के अंदर ये है, तीसरी के अंदर ये सिग्नल्स है, चौथी के अंदर ये है, पांचवी के अंदर ये है, छठी के अंदर ये है। ये बात समझ आ गई आपको? जी सर। जी सर। तो आगे अच्छा, सर। आ गई है, तो टेबल बनाइए, ठीक हो गया। इवन इसके अंदर वैल्यू भी लिखे, न्यूक्लियस टेबल ऐसा बना लेना आप। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये बल्कि इधर आपको ये आ गया सारे का सारा, ठीक है। और जिस तरह ये एंड के ऊपर बनाया हुआ इसने, ये जी सर ऐड कर देंगे। या ऐसे ऐड कर सर ले, इसमें मेरा जी या ऐसे ऐड कर ले सर इसमें एक चीज है जी। सर, ये जो आपने कहा था कि अमाइनो एसिड की लेंथ है, हम्म, अमाइनो एसिड की लेंथ आपने सॉफ्टवेयर से ली है, हम्म, बट ये हमें तो उससे नहीं लेनी चाहिए प्रोटोपैरम से, क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो हमने जीनोमिक सीक्वेंस को ऐड किया था, बट प्रोटीन से अमाइनो एसिड होते हैं, तो हम वहाँ पे प्रोटोपैरम में प्रोटीन वाली सीक्वेंस को ऐड कर रहे हैं, तो फिर वहां से अमाइनो एसिड की लेंथ लेनी चाहिए ना, तरह से मर्जी ले ले क्योंकि बच्चे, अमाइनो एसिड का ताल्लुक तो वहां से है, अमाइनो लेकिन एसिड डिफरेंट है। बच्चे जिसके अंदर चेंज हुई है वो चेंज वाले अमाइनो एसिड डालेंगे उधर। समझ ये नहीं आई देखिए, कौन से ऐड नहीं। का चेंज हुआ है सातवां या जो भी है उसको, हाँ वो ठीक है, आप उसी में डाल दें जो आपकी ना फाइनल बनी है सीडीएस जिनोमिक और वो सारी के, वो उसी के अंदर डाल दें। क्या नाम है आपका, प्रोटोप्राइम के अंदर। प्रोटोपैरम है, ठीक है वहां। अच्छा अब ये देखिए, आपने इसके अंदर एक और टेबल, ये इसको कॉपी करें, ये पेस्ट कर दिया, फर्ज किया आपने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। तो ये टेबल हमारा बना हुआ है, बस एलओपी ऐड कर देंगे लास्ट में। नहीं नहीं, एक तो इधर लिखते हैं ना, एक और इसके अंदर से मैं एक और चीज भी ऐड करना चाह रहा हूँ। अच्छा। अच्छा ये ना आप एक टेबल बनाए जिसके अंदर ना, या क्या एक ना साडा जो काम की बारी होती है तो ऐ हो जाता है।
ओके आपने एक नया टेबल ऐड करना है, उसके अंदर हमने ये जो सीक्वेंसेस है वो हमने पेस्ट कर दिया, आपका 80 जो भी है डॉफ्स हो, ठीक है, ये डॉफ 1 डॉफ 2 डॉफ 3 ये लिख दिया आपने। अच्छा ये हो गया आपका जीन नेम, सेशन नंबर, इसके अंदर आपने लिख देना जीन आईडी या जीन नेम। अच्छा उसके बाद लिख देना आगे आपने पहले कॉलम में लिख देना न्यूक्लियस, ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आपने लिख देना जो भी है साइटोप्लाज्म साइटोस्केलेटन, वो सारा लिख के फिर लिख देना न्यूक्लियस के कितने सिग्नल्स है उसके अंदर। ये देखे ना, अगर न्यूक्लियस के 8 है तो आपने 8 लिख देना, माइटोकॉन्ड्रिया 3 है, ये भी आपने ऐड कर देना डाटा इसके अंदर। जी सर। 8 3, फिर अगर किसी के नहीं है सिग्नल इस स्पेसिफिक के अंदर, फर्ज के साइटोप्लाज्म के नहीं है इसके अंदर, वहां पर आपने लिख देना 0। ये टेबल भी आपने जनरेट करना है, ठीक है? ठीक है सर। ये तो ये हो गया हमारा, जी हो जाएगा ये भी। चले ये टेबल जनरेट करें, फिर बाकी मैं बाद में बताता हूँ आपको क्या करना है। सर वो डायग्राम का तो बता दो। कौन सी डायग्राम? जो मैंने आपको व्हाट्सएप की थी, आपने हमें वो नहीं बताई। ये वाली, हाँ इसको, हाँ सच, ये आउटपुट है, ये आपकी प्रोटीन सीक्वेंस फाइनल ट्री है, ये फास्टा फॉर्मेट है, ये आपका ऊपर ये ट्री आपने भेजा है जी। सर आपने ट्री कहा था ना कि फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है और एक्सएमएल वाली लेनी है। आ गया ना आपका। इसमें मैंने कहा था कि आपने फाइल में जाके ये न्यूवेक फॉर्मेट, न्यूवेक आपने यहां करके ब्रांच लेंथ ये ओके करके आपने ये कॉपी करना है, कंट्रोल कॉपी, ये कॉपी कर लिया आपने। फिर आपने क्या करना है, मेमे में जाना है, ये इसमें जाना है, यहाँ पर, ये अभी देखो इसको। अच्छा ये यहाँ जाके आपने क्या करना है कि बायोसीक्वेंस इलस्ट्रेटर में जाके जीन स्ट्रक्चर, ये देखो बायोसीक्वेंस जीन स्ट्रक्चर व्यू में जाके आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने वो ट्री जो आपने बनाया हुआ है उसकी न्यूमेरिक फॉर्मेट में आपने इधर पेस्ट कर देना, ठीक है। और यहाँ पर आप मेमे वाली फाइल ऐड कर देनी है, मेमे वाली फाइल जो भी आपने मुझे भेजी है, ये वाली XML है। इसको हम टीवी टूल के अंदर ऐड करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, ये देखो मेमे सूट लिखा हुआ, और इसको स्टार्ट कर देंगे। जब स्टार्ट करेंगे ये देखो कितना खूबसूरत, हमें ना डोमेन एनालिसिस भी करना है, इसको थोड़ा सा इस तरह कर लें, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा इधर कर लें, ठीक है, और हाँ बाकी ये ज्यादा अच्छा, ठीक है। अब ये सारे का सारा ना इसको थोड़ा सा विड्थ वाइज एक्सपेंड कर लें, थोड़ा सा इसकी ग्राफिक में इसमें जाके ना चीजें थोड़ी सी
ये कह रहा है री, ठीक है लिखा हुआ है, अच्छा जो भी है। अच्छा ये हमारे पास अब आ गया, ठीक है। अब क्या बता रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड हो सकता है, ये देखो इट शुड बी एन ऑप्शन है। ये ट्री भी बन गया और इसको मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ, बड़ा हो गया थोड़ा सा ना। जी चले अच्छा इसको अच्छा इसकी शेप वगैरह ये, अच्छा इसको कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं थोड़ा सा, जो भी है। अच्छा छोड़ो इसको, मैं दोबारा से ड्रा करता हूँ। इसको थोड़ा सा आगे कर लें, ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसा भी कर लेंगे तब भी ठीक है, ठीक है। और इसको हम हाँ ये देखो मैंने कहा ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, ये जरा ज्यादा खूबसूरत लगता है, ठीक है। एक्सपैंड हो गया, इवन इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको हम सॉरी ठीक हो गया। इसको पहले शॉर्ट करें, एन ऊपर ऊपर लो बिच, फिर वैसे ही रहने दे बस, ठीक है वैसे ही। नहीं वो जरा ना थोड़ा सा खुला होगा ना तो ना ज्यादा अच्छा डिस्प्ले आता है फिर। ये कैसे हुआ था, किधर आ गया तीर वो निशान सा, उसे सिलेक्ट है ना उसकी में से किसी जगह पर, तो वो शायद आ गया, वो आ गया ऊपर। ये वाला, ये देखे ना। अब ये इसको जरा थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे ना हम, तो क्या होगा कि ये खूबसूरत लगेगा, ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। और फिर आप अब इससे ये अंदाजा हो रहा है कि इसमें से आपको क्या लगता है कि डिफरेंट जो हमारे पास ये आ रहे हैं सीक्वेंसेस, जी अच्छा इनके अंदर कौन है जो मिलते जुलते हैं ज्यादा आपस में, 6 और 8। जी? 6 और 8 में ग्रीन वाले का साइज सेम है। क्या कह रहे हैं, 6 और 8 वाले में ग्रीन वाले का साइज सेम है। इसको हम इधर कर दें बिल्कुल इसके ऊपर, इसको इसके ऊपर कर दें, ठीक है। अब ये सीक्वेंस जो है इसको थोड़ी ये हर एक के सामने कर दें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई है आपको, जी सर। ठीक है। ये साथ में वो भी चेंज हो रहा है, अच्छा चले अब आपने ना इससे ये आप ये खुद कर लेंगे, ये सारा आपकी को दगड़ बगड़ ना हो चीज ना, सारी रेंज हो। अच्छा ये देखें, जी तो इसमें से अब आपने इसको मैं दोबारा से ड्रा करता हूँ, मुझे लगता है कोई काम खराब हो गया है। ये देखिए, अच्छा इससे आपको क्या अंदाजा हो रहा है कि ये जो है ना इसको पहले लेके जाओ, उसको सिलेक्ट है ना, सॉरी सिलेक्ट
ये इधर आ गया, ठीक है। ये किसको सिलेक्ट करेंगे, इसको, ये बड़ा होगा, अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो बड़ा होगा, या इसको खींचते जाएंगे सारे इकट्ठा होगा। हाँ यही सही है, यही सही है, सही है, सही है, सही है, सही, ये सही है, ये सही हो, ठीक हो गया। अच्छा अब ये है, अब यहाँ से आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि कौन से मुनीफा इनमें से कौन सी चीजें जो आपको जिसकी स्ट्रक्चर सिमिलर लग रही है, या कह सकते हैं कि ये जीन आपस में डुप्लीकेट हो गए। थ्री का टू के साथ। अच्छा ये 3 और 2 आप कह रहे हैं? जी सर, उसमें ये रेड ग्रीन और ब्लू तीनों सेम ही लग रहे ये कौन सा है? ये ऊपर वाला, ठीक है। और 2 कौन सा? लास्ट वाला। जी। अच्छा इसके अंदर एक ही है जो टॉप 6 है। 1 और 2 वाला लेकिन ये कह रहा है कि ये इसके साथ इसकी सीक्वेंस होमोलॉजी ज्यादा मिल रही है, हालांकि अब आपने ना हर मोटिव का भी, ये जो मोटिव है ना जितने, इन सब का भी आपने मालूम करना है कि इन सब का फंक्शन क्या है। मोटिव 1 2 3 4, अब इसके मुताबिक आपने ना इसकी ग्रुपिंग कर देनी है। ठीक हो गया, समझ आई बच्चे? जी सर। ये थोड़ा सा आगे कर दिया है, अब ये मुझे लगता है परफेक्ट है ना, और सब ए लाइन में भी है और ये खूबसूरत बन गया। अच्छा अब इसको आपने सेव करना है, सेव ग्राफ, जो मैं आपको भेज देता हूँ एज ए जेपीईजी या पीएनजी, जिसमें भी करना है, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम LPU, उसके बाद आपका है डेस्कटॉप, उसके बाद इंट्रोडक्टरी प्लान बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हमारी असाइनमेंट्स, और उसके बाद हमारी आ गई हुमैरा एंड शुमैला, ठीक है। और ये होगी पेप्टाइड में, ठीक है, विद टीवी टूल्स, ठीक हो गया। ठीक सर। ये मैं आपको भेज देता हूँ। इसी तरह आपने ये करते जाने हैं सारे, और ये आगे थीसिस का पार्ट होगा। नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट, आप उसके अंदर ऐड करेंगे तो छा जाना ये आपकी असाइनमेंट। ठीक हो गया हमारा? जी सर। इसी तरह डोमेन वाले भी आपने टीवी टूल के अंदर ऐड जाके कर देने हैं, ठीक है। उसके अंदर भी साथ फाइल डायरेक्टरी ऐड हो जाएगा, न्यू फॉर्मेट जब उसके अंदर ऐड करेंगे आप। तो इसी तरह आपका ना ये एक टेबल है, और बड़ा खूबसूरत से इस तरह के कई फिगर्स आपकी ऐड होंगी। अच्छा ये जो अभी आप डाटा जनरेट कर रहे हैं ना, ये भी इसके अंदर हीट मैप बनेगा। ये जो है ना ग्राफिक्स में जाके हीट मैप में जब आप जाएंगे ना ये, लेकिन अभी आप अपना ये टीवी टूल इंस्टॉल करें, ये बहुत प्यारा हमारा ना है टूल। ये किसी भी इसके बाद ऑनलाइन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी। तो वो ट्राई किया था, नहीं हो रहा था, कह रहे थे ये ऐड करेगा। तो आप अपना वो टेबल बनाएं और राइट अप करें। और आपके कौन कौन से एनालिसिस रह गए हैं? अच्छा इसमें और ऊपर वाले डायग्राम का तो बता दें। कौन सा? जो डायग्राम आपको सेंड की है। कौन सी डायग्राम सेंड की आपने? ये जो आपने सेंड किया, इसके ऊपर चलें जरा ऊपर, ये वाली? ये वाली, हाँ जी ये वाली। आपने ये भी टीवी टूल के अंदर जाके ही ये इस तरह की बनेगी। क्या क्या ऐड करना है? ये ऐसे ही जिस तरह ये ऐड किया हुआ आपने ऐसे उसको अरेंज कर दे, लाइट रिस्पॉन्सिव हो गए, ये हो गए, वो हो गए,
इसको हम चाहेंगे टीवी टूल के अंदर डालेंगे, ये बड़ा खूबसूरत सी हमारी ना वहां पर हीट मैप बन जाएगा। और 2 मिनट का काम है, लेकिन जब आप टीवी टूल इंस्टॉल करेंगी तो फिर ही मैं करवाऊंगा आपको। तो वो तो मैंने ईद के बाद जाना है, अभी ईद के बाद ही शुमाइला ने किया हुआ है, तो वो टीबी टूल का काम वो कर देती है ना, हम दोनों मिलकर ही तो कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको ये जस्ट आपने ये असल में मेरा भी टीवी टूल चल रहा है, मैं बाद में आप पता नहीं क्यों ये ग्राफ्स में जाके हीट मैप ये बन ठीक हो गया। ये है ना, यहाँ जाके आपने ये सैंपल सारे इधर ऐड कर देंगे, तो ये हमारा बड़ा खूबसूरत सा जो पेपर के अंदर बड़ा खूबसूरत हीट मैप नहीं बने होते, अक्सर लोग प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, हीट मैप बनाए होते हैं उन्होंने, तो ये इसके अंदर बनते हैं। अभी इसका बहुत चीजें मेरी कंप्यूटर पे रन हो रही है, इसलिए ना जरा we need to do something else। अच्छा हमारा ये ना बाद में आपको ना ये अच्छा आपने ये टेबल फिलहाल बनाए, जब ये बन जाए तो फिर मेरे पास मैं आपको दोबारा से आज ही सिखा दिए। देखें इस तरह का हमारा ना ये बनेगा, यहाँ पर वो होंगे और वो यहाँ पर सैंपल होंगे, यहाँ पर आपके जीन नेम होंगे, ठीक है। और फिर इवन इसके अंदर जाके हम जाकर इसको शो वैल्यू कराएंगे, और इवन इसको हम क्लस्टर भी कर लेंगे। ये देखो ना ये देखो ना, ये बनाया हुआ ना उसने, ये देखो ना जैसी मर्जी शेप और कलर, लकी कलर आप ये बनाया हुआ उसने। ये टीवी टूल के अंदर ना बड़ी प्यारा डिस्प्ले आता है हर आपकी रिसर्च का, बहुत मजा आता है इसमें। इसके ऊपर मैं एक इंटरनेशनल वर्कशॉप कराने लगा हूँ टीवी टूल पे। चाइनीज एक प्रोफेसर है और मैं एक कुछ लेक्चर मैं लूंगा, कुछ चाइनीज प्रोफेसर देंगे, तो इस तरह इंशाल्लाह हम एक बहुत बड़ी वर्कशॉप करा रहे हैं पूरे पाकिस्तान के। जी सर इंशाल्लाह ऑनलाइन होगी वर्कशॉप, वेबिनार। ठीक हो गया बच्चों? ठीक है सर। तो चलिए ये राइट अप इस मेन है। अच्छा और आपका काम कौन कौन सा रह गया? ये एक्सप्रेस सी को स्टैक कर लिया आपने? नो। ये सिंटनी एनालिसिस मैंने रात किया है, तो ये भी मुझे आ जाएगा कल इंशाल्लाह, मैं ये पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं इसके ऊपर खुद काम कर रहा हूँ। गो मैपिंग, ये 2-3 सॉफ्टवेयर रह गए आपके, बाकी तो काम तकरीबन आपका कंप्लीट है। अभी तक कितना कंप्लीट हो गया वो लिख लो, थोड़ी मेहरबानी लिख के भेजो मुझे। काफी तो काम आपके डोमेन एनालिसिस, मॉडल एनालिसिस, पता नहीं क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। अब मेल है राइट अप और एंड नोट के थ्रू रेफरेंस ऐड करें इसके अंदर। माशाल्लाह आपका पेपर तो रेडी है, पब्लिकेशन समझो आपकी आ रही है जल्दी का इंशाल्लाह। ये सिंटनी एनालिसिस ना जो मैं आज रात भी लगा रहा हूँ, मैंने काफी हद तक सीख ली है ये सिंटनी एनालिसिस। ये टीवी टूल के थ्रू हो रही है और इसमें बड़ा खूबसूरत किस्म का आपको बताता हूँ कि किस तरह का वो बनेगा। शायद इसके अंदर मरियम 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 को मैंने बना के दिया था। ये इस तरह का बनना है। ये पूरे क्रोमोसोम है, कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पे है, कौन किसका डुप्लीकेट है, ये भी बता देता है। ये जो भी आप के-एस रेशो है ना, ये बता देता है कि कौन सा क्रोमोसोम्स के ऊपर कौन सा जीन किसका डुप्लीकेट है। बाद में अगर इसमें से हमें अभी और चीजें भी करनी है, लेकिन फिलहाल ये जनरल से एक टूल्स है, अल्लाह खैर करेगा। और इसको करके राइट अप करके भेजे, तेरी मेहरबानी राइट अप करके भेजो। फिर
जब हम राइटअप करेंगे तो हम हमारे ना राइटअप में से क्वेश्चंस रेज होंगे, फिर उस जो क्वेश्चन रेज होंगे उसमें से शायद वी मे यूज सम अदर टूल्स एज वेल। यही रिसर्च। स्माइला को कहती हूँ मुझे जिसमें उसने एडिटिंग की है वो सेंड करे, आगे मैं पढ़ देखिए मैं बाद में आपसे मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। सर आप मुझे वो सेंड कर दें बस। ओके। भैया लेकिन याद कर रहे